हाय फ्रेंड्स, मैं विनीत पाठक वकील फिजिक्स में आज अपना टॉपिक लेकर आया हूं आप सबके बीच में बिजली। बिजली देख के सुन के हंसने की कोई बात यहाँ पे नहीं है। बिजली को हम कहते जो घर में हम लोग यूज करते हैं कि हमने इतनी बिजली यूज करी है, हमारे घर में इतनी बिजली यूज की जा रही है, या इतने बिजली का हमने ये इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, या हमारा एसी इतना बिजली खाता है। तो रियल में वो बिजली कुछ होता नहीं है। बिजली को हम कहते हैं यूनिट। और यूनिट क्या होती है? यूनिट एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको हम कहते हैं एनर्जी। क्लियर? तो वन यूनिट इक्वल्स टू 1 किलो वॉट आवर। के से हम कहते हैं किलो, डब्ल्यू से होता है वॉट और एच से होता है आवर। अब आती बात यहां 1 किलो वॉट, तो 1 किलो वॉट आवर जो होता है वो होता है 1000 वॉट। क्लियर? 1 किलो वॉट आवर इक्वल्स टू क्या हो गया? 1000 वॉट। और यही होता है किसके इक्वल? ये होता है 1 यूनिट के इक्वल। मतलब 1 यूनिट के लिए 1000 वॉट खर्च होना जरूरी है। अब ये सोचते हो कि बताओ यार यहाँ 1000 वॉट है और वैल्यू आ रही है 1 यूनिट। यार कहा 1000, कहा 1 यूनिट। यार ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैं बताता हूं इसको नाइंसाफी कैसे होती है। थोड़ा सा यहां तक पहुंचने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब भाई कोई एनर्जी खर्च हो रही है, मान लीजिए कोई एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है? तो एनर्जी खर्च होने के लिए कुछ ना कुछ भाई किसी ताकत की जरूरत होगी ना। जैसे हम लोग कहते हैं हॉर्स पावर, वॉट, इतने वॉट का बल्ब है, तो क्या करता है वो उस बल्ब के पास इतनी ताकत है कि इस एनर्जी को कंज्यूम कर ले रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो वो जो एनर्जी खर्च कर रहा है वो कितना खर्च कर रहा है? वो खर्च कर रहा है वॉट। अब वॉट की यूनिट किसकी होती है? वॉट यूनिट होती है पावर की। अब भाई ये जो खर्च हो रहा है तो कितने थोड़ा समय तो लग रहा होगा, किसी समय में खर्च हो रहा होगा ना। तो वो समय क्या होता है? उस समय को हम कहते हैं 1 आवर। अब इस 1 आवर को क्या कहते हैं हम? टाइम। क्या कहते हैं? टाइम। क्लियर? तो यहां से फॉर्मूला बनता है आपका E इक्वल्स टू P इंटू टी, पावर इंटू समय। यहां पे एनर्जी फाइंड आउट हुआ है। तो अब बात आती है कि हम 1 यूनिट अगर फाइंड आउट करते हैं, जो हमारी यहाँ 1 यूनिट आई थी, 1000 वॉट की बात हो रही थी यहाँ पे। अगर 1 यूनिट बात करते हैं तो 1 यूनिट मतलब किलो वॉट आवर की बात हो रही है, मतलब एनर्जी की बात हो रही है। तो उस एनर्जी को खर्च करने के लिए आपको क्या करना होगा? 1000 वॉट की चीजें होनी चाहिए, या तो फुल अप्लायंस आपका यूज हो, और 1 आवर होना चाहिए। 1 आवर को फॉर्मूला क्या होता है? 1000 से डिवाइड होता है। ये फॉर्मूला है। ये क्या है? मतलब फॉर्मूला मतलब P इंटू टी अपॉन 1000 इक्वल्स टू 1 यूनिट फाइंड आउट करने के लिए। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? यहाँ पे आ गया 1। इसीलिए यूनिट इक्वल्स टू 1। एनर्जी कितना? 1 किलो वॉट आवर। अब यहाँ पे बात आती है कि एनर्जी की जो रियल यूनिट होती है वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। तो जूल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जूल फाइंड आउट करने के लिए बात को समझिएगा कि 1 किलो वॉट आवर इक्वल्स टू होता है 1000 वॉट। और 1000 वॉट को, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं अभी के लिए, 1000 वॉट को अब 1 आवर को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकंड होता है, क्योंकि 1 आवर इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकंड होता है, मतलब 60 मिनट। ठीक है? तो 1 आवर 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो इक्वल्स टू 3600। यहाँ पे 3600 से हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 1 आवर इक्वल्स टू सेकंड होता है। तो वैल्यू आपके आगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 सेकंड। ये किसके इक्वल आ रही है? 1 किलो वॉट आवर। और ये क्या होती है? ये जूल हो जाता है। तो अगर जूल में फाइंड आउट करेंगे हम, तो 1 किलो वॉट आवर इक्वल्स टू 1 किलो वॉट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब हम लोग बात करते हैं कि घर में कैसे हम यूज करें, कैसे फाइंड आउट करें। तो समझिएगा कैसे हम, मान लीजिए 8 रुपए पर यूनिट आपको खर्चा होता है। तो मान लीजिए आपकी टोटल 15 एसी से चला के 500 यूनिट आपने यूज किया। किसमें? 1 घंटे में। तो 1 घंटे को इसको 1000 से आप डिवाइड करोगे इस फॉर्मूले के बेस से। इस फॉर्मूले 1000 से आप डिवाइड किए तो वैल्यू आपकी कितनी आ गया? यहाँ पे वैल्यू आ गया 0.5 यूनिट। कितना आया? 0.5। अब 1 यूनिट का खर्चा 8 रुपए है, तो टोटल 0.5 का खर्चा कितना आएगा? 0.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका 4 रुपए खर्चा हो रहा है पर यूनिट। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे यूनिट निकाला जाता है, कैसे आप घर से पैसे निकालोगे, कितना खर्चा होगा।
अब आप लोग भी अपने घर पे यूज कर सकते हैं चीजों को। और तब तक ये धन्यवाद, हम लोग नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत करते हैं वकील फिजिक्स में।